और बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली की तरक्की हो या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी हुकूमत के काम से खुश हो। ये बात आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से लड़ते लड़ते बीजेपी को अब दिल्ली की आवाम का डर सताने लगा है। अरविंद केजरीवाल जी से लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से लड़ने लग गई है और कहीं ना कहीं अब वो दिल्ली वालों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कोई भी अच्छा काम होता है, तुरंत उस काम को कैसे रोका जाए, उस काम को कैसे खराब किया जाए, उस काम के विरोध में कैसे जाया जाए, अगर मुझे लगता है कोई सीख सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो यूनिट है ये दिन भर यही करती है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के पास एमसीडी था, एक भी काम ऐसा नहीं था जो वो बता सके कि हमने ये काम किया चुनाव के दौरान। इलेक्शन कैंपेन में वो इधर उधर की बात खूब करते थे, लेकिन कभी भी एमसीडी की बात नहीं करते थे कि एमसीडी में उन्होंने क्या किया। 8 महीने मात्र हुए अरविंद केजरीवाल जी की एमसीडी में सरकार बने हुए। 8 महीने में मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं कि क्या क्या हमने किया और भारतीय जनता पार्टी कैसे उन कामों को रोकने की कोशिश में लगी हुई है। सबसे पहला काम जो कर्मचारियों को तनख्वाह का मामला था, आपको ध्यान होगा नवंबर 2010 में आखिरी बार उनको तनख्वाह मिली थी समय पर, और अब हम लोगों हमारे आने के बाद उनको तनख्वाह मिलने लग गई। भारतीय जनता पार्टी को तो इस पर धन्यवाद देना चाहिए था कि भाई जो 15 साल में हम नहीं कर पाए, आपने 6 महीने में वो काम कर दिया, तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए था। हमारे मेयर का धन्यवाद देना चाहिए था, सीएम साहब का धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन कह क्या रहे हैं वो? कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे सैलरी मिल रही है सबकी, इसकी जांच होनी चाहिए कहीं इसमें कोई घोटाला तो नहीं है कि सारे कर्मचारियों को तनख्वाह पहली तारीख को कैसे मिल जा रहा है, पहले हफ्ते में कैसे मिल जा रहा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। मतलब वो ये भी नहीं चाहते कि कर्मचारियों को तनख्वाह मिले टाइम पे। लगभग 7,000 कर्मचारियों को हमने पक्का किया, उसमें कई सारे सफाई कर्मचारी थे, कई सारे और कर्मचारी थे। भारतीय जनता पार्टी को तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, उन्हें मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम नहीं कर पाए इस काम को, आपने काम किया, इसको हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? कह रही है हम कोर्ट में जाएंगे और इस जो आपने 7,000 कर्मचारियों को पक्का किया, इनको हम इनका पक्का वाली चीजें खारिज कराएंगे और इनको पक्का नहीं होने देंगे। उनकी जो परमानेंट नौकरी हुई उसको परमानेंट नहीं होने देंगे और इसको खारिज कराएंगे कोर्ट से। बताइए ऐसे कौन करता है? 3,000 जो डीबीसी कर्मचारी हैं, जो डेंगू मलेरिया घर घर में जाके चेक करते हैं, उनका एक मांग थी, 15 साल से एक मांग थी उनकी कि उनको एमटीएस स्टेटस दिया जाए। 15 साल से मांग कर रहे थे, नहीं दिया इन्होंने, हमने दे दिया। अब कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाके इसके एमटीएस स्टेटस को खारिज करवाएंगे। 311 ऐप हमने बनाया, 311 ऐप बना के लगभग एक महीने के अंदर 30 से 35 हजार से ज्यादा कंप्लेन हमने रिजॉल्व की। दिल्ली को साफ कर रहे हैं, दिल्ली को साफ सफाई में लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं? 311 कंप्लेन फर्जी है, 311 ऐप फर्जी है, उस पर कोई फर्जी कंप्लेन डाल देते हैं, इधर उधर डाल के पुराने कंप्लेन डाल के परेशान कर रहे हैं कर्मचारियों को। तो पर्पस ये है कि किसी तरह से कोलैप्स किया जाए इस पूरे सिस्टम को। जब से हमारी सरकार आई है तब से एमसीडी में रेवेन्यू बढ़ रहा है। जब इनकी सरकार थी तो एमसीडी के जमीन बेचनी पड़ रही थी, सिनेमा हॉल बेचने पड़ रहे थे, हॉल बेचने पड़ रहे थे, ये हाल कर दिया था इन्होंने। एमसीडी की जमीनें नीलाम होने लग गई थी। आज हमने कोई नीलामी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया और रेवेन्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं एमसीडी के। उस पर भी इनको बड़ी दिक्कत है, उस पर भी कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, इसकी जांच कराएंगे, इसको नंबर्स गलत दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं। कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर रहे हैं, ये जाके कूड़े के पहाड़ में आग लगा के आ जाते हैं। तो ये सारे गलत काम कर रहे हैं। अभी हमने, आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर कभी भी गांव के अंदर हाउस टैक्स नहीं लगता था। ये दिल्ली के गांव को एक स्पेशल तरीके की सुविधा दी हुई थी कि दिल्ली के गांव के अंदर आप
हाउस टैक्स नहीं लगाओगे। जब इनकी सरकार, इनको पता था कब एमसीडी में आएंगे नहीं, इन्होंने आखिरी में लाके एक प्रस्ताव पास कर दिया कि जी अब गांव के अंदर भी हम हाउस टैक्स लेंगे। हमारी सीएम साहब को पता चला, सीएम साहब ने उसको तुरंत हाउस टैक्स के प्लान को कैंसिल कराया। अब उसके विरोध में है, कह रहे हैं जी उसमें भी हम कोर्ट जाएंगे, कैसे आपने कर दिया, किस तरह से आपने कर दिया, गांव वालों से तो और ज्यादा आप हाउस टैक्स लो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। अभी हमने कहा कि हम सारे स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, तो इसको तो स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं नहीं नहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगने देंगे, सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ देंगे, सारे सीसीटीवी कैमरों के पैसे। मिला जुला के सिर्फ और सिर्फ जो भी पॉजिटिव काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर उसको काम रोकने की कोशिश कर रही है, या उसको काम कैसे इधर उधर जाके कागजों में फाइलों के अंदर जा जाके कैसे उन सारे कामों को रोका जाए, इसके ऊपर कोशिश कर रही है। इसका पर्पस क्या है, मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास शहर बने। भारतीय जनता पार्टी चाहती भी नहीं है कि दिल्ली किस तरह से एक बेहतर, एक आधुनिक शहर बने। और उनकी जो केजरीवाल जी से जो उनकी नफरत है, वो नफरत कहीं ना कहीं अब दिल्ली वालों के लिए बनती चली जा रही है। उनके नेता भी दिल्ली वालों को गाली देते हैं, दिल्ली वालों से झगड़ा करते हैं, दिल्ली वालों से लड़ाई करते हैं। तो बुरा हाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी दिल्ली प्रदेश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता से आप प्यार करना स्टार्ट करो, तभी आपसे दिल्ली की जनता भी प्यार करेगी। इस तरह से अगर आप नफरत करोगे और दिल्ली की काम रोकने का प्रयास करोगे तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको चुनाव में हार मिलेगी। ये मेरी बड़ी विनम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विरोधी पार्टी पूरी तरह से बन चुकी है, इससे उनको बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? आप देखिए ना, कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, वो कह रहे नहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देंगे, इसके फंड कहाँ से आएंगे, इसके वो, जबकि सारा प्रपोजल दिया हुआ, सारी डिटेल दी हुई है फाइल में, और वो सब सारे पार्षदों के पास वो सारी की सारी फाइल है, लेकिन उसके बाद भी उसका विरोध कर रहे हैं कि सीसीटीवी ये लगना, वो है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या। अब तो पढ़ने का भी मन नहीं करता, इनके जो पत्र आते हैं इतने लंबे लंबे, वो पढ़ने का ही मन नहीं करता। एक इससे अलग हटके सवाल है राजनीति का भी देश में जो भी चल रहा है, आप लोग की पार्टी के सीईसी के सदस्य भी हैं, तो सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन घटक दलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6 तारीख को मीटिंग है, तो क्या पार्टी उसमें जाएगी? क्योंकि कई नेता अभी बयान आ रहे हैं, नीतीश कुमार उन्होंने व्यस्तता जताई है कि हम शामिल करेंगे। मुझे जहाँ तक अभी पता चला कि शायद मीटिंग पोस्टपोन हो गई। कमेटी की बैठक है, एक बैठक जो बैठक है फ्लोर लीडर की दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी, लेकिन तारीख की पार्लियामेंट मेरे पास अपडेट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। और हम तो पहले से ही मानते हैं कि भाई देश के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वो सारी ताकतों को इकट्ठा आना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर लेटेस्ट क्या अपडेट है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। चुनाव परिणाम के बाद आपको लगता है कि साथ मिलकर रहने की जरूरत है घटक दलों को? देखिए, बहुत सारी चीज़ें सोचने की भी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करने की भी ज़रूरत है। प्रॉपर कम्युनिकेशन भी ठीक होना चाहिए। किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसकी जो रूपरेखा है वो पार्टी आपको बताएगी। लेकिन जो पूरी आप लोगों का एक तरीके से कहा जाए तो परफॉर्मेंस रही तीनों ही स्टेट्स में, उसको आप लोगों ने कैसे आंकलन किया है उसका? नहीं, उसके ऊपर भी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, कहाँ कमियां रही उन सारी कमियों को ठीक करेंगे।